देखते हैं महाराज, आज भगवान की पावनमय कथा को चलते चलते आज कथा का तृतीय दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को भगवान की पावनमय कथा श्रवण करा रहे हैं। वो 88,000 ऋषि सभी बैरागी नहीं थे, ग्रस्त जीवन जी रहे थे। जब उन्हें लगा कि पृथ्वी पर घोर पाप घोर अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने श्री सूत जी की शरण ली है। श्री सूत जी भगवान की पावनमयी कथा श्रवण करा रहे हैं उन 88,000 ऋषियों को, और बताया है हे शौनकादिक ऋषियों, द्वापर के अंत समय में जब एक बार महाराज परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं, शिकार खेलते खेलते महाराज परीक्षित ने एक ऐसा दृश्य देखा कि गाय और बैल रोते हुए चलते चले आ रहे थे। गाय और बैल को रोता हुआ देख करके महाराज परीक्षित गाय और बैल के सामने पहुंचे हैं। उस गाय से महाराज परीक्षित पूछने लगे हैं कि आप क्यों रो रही हैं? तो गाय ने रोते रोते कहा है कि हमारी ऐसी दशा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जैसे ही महाराज परीक्षित ने देखा तो बड़ी दुखी होकर के कहने लगे कि हमारे हिंदू धर्म में गाय को मां कहते हैं, गाय की पूजा करते हैं लोग, लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा मनुष्य जन्म लेकर के आ गया है जिसने इस गाय पर हाथ उठाया, और जिसने भी इस गाय को मारा हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। गाय ने कहा मैं गाय नहीं हूं। परीक्षित को जवाब दिया है कि मैं पृथ्वी हूं। पृथ्वी पर हो रही अत्याचार पाप ये हमसे सहे नहीं जा रहे हैं। तब तक बैल रोते हुए गाय से आगे खड़ा हो जाता है। बैल को रोते हुए देख महाराज परीक्षित बड़े दुखी होकर के पूछने लगे हैं कि आपको किस बात का दुख है? बैल ने कहा कि मैं धर्म हूं। बोले आप क्यों दुखी हो? बैल ने रोते रोते कहा कि आज के समय में कोई धर्म के कार्य नहीं करना चाहता है, लोग धर्म से दूर हो चुके हैं, कोई धर्म को जानना ही नहीं चाहता धर्म के बारे में। और जहां पर भी धर्म के कार्य हो रहे हो महाराज, जैसे भजन कीर्तन भागवत कथा अखंड रामायण, तो वहां पर भक्तों की संख्या बहुत कम होगी। अगर नाच तमाशा हो रहा हो तो, और यहीं पर महाराज यदि नाच तमाशा हो रहा होता तो शायद जगह कम पड़ जाता। ये धर्म का काम है। लोग कहते हैं कि हम आपका साथ देंगे, आप कथा कराएं, और जब समय आता है तो लोग पीठ दिखा करके चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि किधर से निकल गए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना लिस्ट में नाम ही ना लिखाएं,
जब आप धर्मों में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं तो आप पहले से ही मना कर दें, लेकिन कह करके उसके बाद में पीठ देना ये महापाप है। आज जब उस बैल की ये बात महाराज परीक्षित ने सुनी तो बड़ी दुखी हुई कि हमारी पृथ्वी पे धर्म भी नष्ट होने लगा है, अब हमें क्या करना चाहिए। जैसे ही महाराज परीक्षित थोड़े आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा कि एक काला क्रूप चांडाल हाथ में मुकधर लिए गाय और बैल के पीछे पीछे चला आ रहा था। उसे देखते ही महाराज परीक्षित समझ गए कि यही है गाय और बैल को सताने वाला। जाकर के महाराज परीक्षित उस कलयुग के सामने खड़े हो गए और पूछने लगे कि आप कौन हैं। कलयुग ने कहा कि आपने हमें पहचाना नहीं। वैसे तो आपका शासन था, लेकिन अब हमारा शासन हो गया है। महाराज परीक्षित ने कहा कि हम आपको जीने नहीं देंगे, क्योंकि हम जिस गाय को मांस कहते हैं और माही समझते हैं उसकी पूजा करते हैं, और आपने उसका अपमान किया, उसे मान रहे हैं आप, हम आपको जीने नहीं देंगे। जैसे ही ये शब्द कलयुग ने सुना तो समझाते हुए कहा है महाराज परीक्षित, मानते हैं कि आपने हमें ठीक से पहचाना नहीं, लेकिन याद रखिए जिस प्रभु ने आपको बनाया है उसी ने हमें भी बनाया है। यदि आपको इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार दिया है तो हमें भी जीने का अधिकार दिया है। आप हमें मार नहीं सकते हैं। परीक्षित ने जैसे ये शब्द सुना जवाब दिया, यदि हम आपको मार नहीं सकते तो हर जगह जीने का अधिकार नहीं दे सकते हैं। कलयुग ने कहा इस बात से हम सहमत हैं, कोई हमें ऐसा स्थान दीजिए जहां पर हम चैन से रह सकें। तो समझाते हुए कहा है कि तुम्हारा ऐसी जगह पर वास है जहां पर शराब पी जा रही हो, वेश्याएं नृत्य कर रही हो, जुआ का खेल हो रहा हो। महाराज जहां पर वेश्याएं नृत्य कर रही हो वहां पर कलयुग का वास होता है। वो कलयुग लोगों की ऐसी बुद्धि बदल देता है, जहां दान करना होता है वहां लोग दान नहीं करते, वेश्याओं के नृत्य पर पैसे उड़ाते हैं लोग। जुआ के खेल में मेहनत का कमाया हुआ धन पल भर में बर्बाद कर देते हैं। शराब पीने से क्या लाभ मिलता है? जो लोग शराब पीते हैं भला उन्हें क्या लाभ मिलता है जान सकते हैं क्या? न तो समाज में सम्मान और न ही घर में सम्मान शराबियों का। और फिर भी वो लोग शराब क्यों पीते हैं? लत बुरी होती है। इन चीजों से हमेशा बच करके रहना चाहिए। कभी आपने अपनी पत्नी के दिल से पूछा है, आप शराब पीकर के घर आते हैं तो पत्नी के दिल पर क्या गुजरती है? जो अपने माता पिता के आंगन में पल करके बड़ी हुई, 7 फेरों से आपके साथ आई है, आपके भरोसे पर, और आप उसे धोखा दे रहे हैं जो आपके ही सहारे से पल रहे हैं। लेकिन शराबियों के बारे में यदि पूछा जाए महाराज, तो शराबी कभी अपने आप को छोटा नहीं समझता है। भले ही घर की स्थिति बिगड़ चुकी हो, लेकिन फिर भी खुद को गरीब नहीं कह सकता। जब व्यक्ति शराब पीता है तो शराब तो अंदर लेकिन बुद्धि बाहर होती है।
शराब के नशे में नालियों में लौट रहे हैं और लगता है उन्हें कि हम सोफा सेट पर लेटे हैं। एक भैया जी रहे, शराब के नशे में नाली में गिर गए। कुत्ता आया, कुत्ता मुंह चाटने लगा। वो समझे कि हमारी पत्नी रुमाल से हमारा मुंह साफ कर रही है। इतने शराब के नशे में रहे। अपना सम्मान नहीं खोना चाहिए। यदि किसी चीज की लत है तो खुद को संभालो। जिसने अपने चंचल मन को संभाल लिया है, समझो वो बड़ा आदमी बन गया। जिसने चंचल मन को नहीं संभाला, वो बड़ा होने के बाद भी बड़ा बनने के लायक नहीं रहता। इस संसार में हम और आप आए हैं और संसार छोड़ करके एक ना एक जाना भी पड़ेगा। लेकिन साथ यदि जाने वाला है तो केवल धर्म। जाएगा तू जब जहां से, हाँ जाएगा तू जब जहां से, कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। संसार से जब व्यक्ति जाता है तो हमारे परिवार वाले एक कफन के सिवा हमें कुछ और नहीं देने वाले। जाएगा तू जब जहां से, हाँ जाएगा तू जब जहां से, कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
कांधे पर धर ली जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। यमदूत पकड़ कर डालेंगे तेरे साथ में घेरे। पीटेगा तू छाती अपनी, हाँ पीटेगा तू छाती अपनी, मनवा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी। सोने सी तेरी काया जल करके राख होगी। सोने से तेरी काया जल करके राख होगी। जब तक सांसें हैं तब तक रिश्ते हैं। सांसें निकल जाने के बाद हमारा ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है। सोने सी तेरी काया जल करके राख होगी। सोने से तेरी काया जल करके राख होगी। हाँ दुनिया को त्याग तेरा, हाँ दुनिया को त्याग तेरा, मरघट में बाश होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा